अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ क्योंकि हम लोगों ने जाना था दावत पे। उसके बाद हम लोगों ने छोड़ना था अपने मेहमानों को। तो यहाँ जी मैंने अपने हिमायल हुरब का बैग तैयार कर लिया और ये हम पहुँच गए उनके घर, जहाँ पर हिमायल तो बस खाने को टूट पड़ी। तो यहाँ हुरब लेटी हुई थी और कहती मुझे भी कुछ खाने को दे दो, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं बेटा अभी आप कुछ नहीं खा सकते। और यहाँ हिमायल फ़्रोज़न केक खा रही थी। लिटरली ये फ़्रोज़न केक था, क्योंकि हमारी जो कज़न है माशाल्लाह से वो केक को फ्रीज़र में रखती हैं और जब वो बिल्कुल बर्फ़ बन जाता है तो वो उसे तनावुल फरमाती हैं, लेकिन हिमायल से बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था। हिमायल बस पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मैं चम्मच से तोड़ूँ उसे खाऊँ, मगर हिमायल नाकाम कोशिश करते हुए कामयाब हो ही गई थी, थोड़ा थोड़ा खाने लग गई थी। और यहाँ बस पूरा इधर उधर देख रही थी कि मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती, बस इधर लेट के सबको देख सकती हूँ। और नींद से पागल हुई पड़ी है, नींद से निडाल भी पड़ी है, इसकी आंखों से पता लग रहा है। तो उसके बाद जी हमने यहाँ पर मंगवाया मीठा शीठा, हमने खाई मिठाई, और मैं तो वैसे भी मीठे की बहुत शौकीन। और यहाँ हिमायल ने मेरी मिरिंडा भी पी ली थी और अपनी भी मई पीने पर मसरूफ़ थी। तो जी बस हमने खाया पिया, पार्टी शार्टी की, इंजॉय किया। फिर उसके बाद जी पॉपकॉर्न बनाए गए, पॉपकॉर्न हमने खाए। एक बाउल था जो हम सब मिलके खा रहे थे और एक बाउल था जो सिर्फ हिमायल खा रही थी, और हिमायल ने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिए, क्योंकि हिमायल पॉपकॉर्न के मामले में बहुत लालची। यहाँ उसकी पप्पू ने लेने की कोशिश की मगर हिमायल ने बिल्कुल भी नहीं दिए। तो फिर मम्मा ने कहा कि चलो और किसी को तो नहीं देती, चलो मम्मा को दे दो। मम्मा थोड़ी सी भूखी थी, इसलिए मम्मा ने हिमायल से बड़ी मुश्किल से थोड़े से पॉपकॉर्न ले लिए। फिर बातों बातों में इसके मैंने बाकी भी पॉपकॉर्न ले लिए जी। उसके बाद जी खाने की तैयारी शारी करने लगी और आसफा ने बनाया मज़ेदार सा पुलाव। और हाँ जी, चावल डालने का प्रोसेस हो रहा है जी शुरू। और चावल बहुत ही मज़े के तक के तैयार हुए। और यहाँ पर आसफ़ा की एक ट्रिक है कि हम चावल जितने ग्लास लें उससे डबल ग्लास पानी डालते हैं, मगर आसफ़ा ये नहीं करती। वो करे उसने मुझे आज नया तरीका सिखाया कि जितने ग्लास चावल हो उतने ग्लास पानी लो, थोड़ा सा ज़्यादा लो और उसको दम दो तो बहुत अच्छा होगा। ये रही मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई। और चावलों की शक्ल बहुत प्यारी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था, जायका भी बहुत अच्छा था। और बड़े मज़े की ये थी चीज़ कि आपने पानी डबल नहीं डालना, आप बस थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालो। और यहाँ मैं हुरब को नाकाम कोशिश करी थी कैमरा में लाने की, और उसके मुंह पे लाइटें मारी थी और मैं उसके साथ जम करी थी, जिसका बाद मुझे एहसास हुआ कि नहीं, बच्चों की ना आँखों पर लाइट नहीं कर लगानी चाहिए। तो बस मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मुझे बहुत भूख लगी थी और सुबह का नाश्ता किया हुआ था, और बस खाने के इंतज़ार में मेरे ना जो पेट में चूहे दौड़े थे। तो जी खाने की शक्ल तो आपको देख के नज़र आ रहा होगा कि कितनी खूबसूरत शक्ल है। जितनी खूबसूरत शक्ल थी उतना ही खूबसूरत इसका और प्यारा टेस्ट था। तो खाना शाना खाने के बाद हम लोग निकले वहाँ से, क्योंकि हमने हफ्ते मेहमानों को छोड़ा था वापस। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को कुछ काम था मार्केट में, हम वहाँ पर एटीएम यूज़ करना था, एटीएम आए। फिर उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ थोड़ा चीज़ें वगैरह ख़रीदनी थी खाने पीने की। हमने खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी क्योंकि ये लोग जा रहे थे ट्रेन पे। और यहाँ मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि ये मैंने नेल पेंट लगा समझ के अपने नाखूनों पे लगा लिया, लेकिन बाद में मुझे मालूम है कि ये नेल पेंट नहीं था, बल्कि ये तो टेंट था। और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई, मगर खैर क्या कर सकते हैं, उसका ब्रश ही ऐसा था जैसे टेंट हो। तो जी हम लोग अपनी सफ़र पे रवान तवान थे। हम लोग जा रहे थे रेलवे स्टेशन, क्योंकि इन लोगों की वापसी की टिकट थी ट्रेन से। और हमने यहाँ पर सामान निकाला, देखें जी बड़ा सामान लेके आए थोड़ा सामान तो लेके ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने कराची से शॉपिंग वगैरह की, अपने लिए शॉपिंग की, अपने घर वालों के लिए शॉपिंग की। क्योंकि जब आप कहीं बाहर आते हो तो फिर आपके पीछे घर वालों का इंतज़ार होता है कि कुछ ना कुछ तो गिफ्ट्स आएंगे। तो जी बस उन्होंने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेन पर टाइम से पहुँच गए कि हम आराम से सामान रखवा दें। और हम लोगों ने यहाँ पर एसी बिज़नेस करवाई थी और अंदर से वो बहुत प्यारी थी। तो कराची का स्टेशन भी काफ़ी प्यारा बना हुआ है, क्योंकि कुछ स्टेशन होते हैं जो बहुत गंदे थे, लेकिन कराची का माशाल्लाह से स्टेशन अच्छा था, साफ़ सुथरा था। आजकल ना स्टेशन वगैरह ने काफ़ी तरक्की कर ली है, वरना जो पुराने ज़माने में इनका हाल होता था बहुत गंदे, हर तरफ पान। कराची में तो आप ये समझें कि हर तरफ आपको पान पान नज़र आएगा, लेकिन शुक्र है ऐसे स्टेशन का हाल नहीं था। तो कुछ लोग तो ऐसे दौड़े थे जैसे ट्रेन निकलती जा रही है, लेकिन ये वहाँ पर एक ही ट्रेन थी और उस ट्रेन का टाइम अभी आधा घंटा पड़ा था, लेकिन लोगों को तो ऐसे दौड़ लगी हुई थी जैसे पता नहीं उनकी सीट किसी ने खा लेनी है, जबकि बुकिंग तो पहले से हुई भी होती है। तो जी बस हमने जल्दी जल्दी सामान रखवाया और यहाँ हमें थोड़ा सा फ़ोटोशूट करी थी। मैंने कहा चलो इधर उधर से नज़ारे कैप्चर कर लेते हैं क्या पता। उसके बाद जी हम इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पुल पे गए, क्योंकि हमने क्रॉस करना था। और लिटरली मेरी तो टांगों में इतना शदीद दर्द हो गया था। एक तो मैंने हुरब को उठाया हुआ था, ऊपर से इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ, मेरे तो सांस ही फूल गया था। तो बस मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल होता है बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। हिमायत अपने अब्बा के पास थी, हुरब मेरे पास थी। अब्बा तो भाई ताकत वाले हैं, वो तो उठा सकते हैं, उनको तो फील ही नहीं होता, लेकिन मुझे बहुत फील होता है, मैं बहुत थक जाती हूँ।
तो ये जी हमारी प्यारी सी ट्रेन, जो कि मुझे बहुत डर लगता है सफ़र ट्रेन के सफ़र से, और मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती ट्रेन पे सफ़र करना। मैं प्रेफर करती हूँ कि यार बंदा इतना दूर जा रहा है तो जहाज़ पे चला जाए। इसलिए मैंने ज़िंदगी में एक ही बार ट्रेन पे सफ़र किया, वो मेरा फर्स्ट सफ़र था, बहुत बुरा सफ़र था मेरे। जो हमें AC स्टैंडर्ड मिला था, क्योंकि हमें AC पार्लर पर वो सीट्स नहीं मिली थी, और वो इतना गंदा था कि वहाँ पर AC ख़राब हो गया था। बस बहुत बुरा हाल था। लेकिन ये वाला बहुत अच्छा था, एक सेपरेट आप समझें रूम है जिसमें सिर्फ 4 लोग होंगे। तो इनके साथ तो खुशकिस्मती कि 2 ही लेडीज़ थी और एक इसके साथ जेंट्स था, तो उसके अलावा कोई इंसान नहीं। तो ओवरऑल ये प्यारी ट्रेन थी, अच्छी ट्रेन थी, प्रेफर थी। लेकिन मैं फिर भी कभी ट्रेन में सफ़र नहीं करूँगी जी। फिर हमने मेहमानों को छोड़ा, उनको अल्लाह हाफ़िज़ किया। उसके बाद हम आए यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने, और मेरा मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खाने का बहुत दिल करता है, मगर हुरा बहुत तंग करी थी। हमने कहा पहले घर जाते हैं, और हुरा का पैम्पर शायद गंदा हो गया था और मैंने इसका एक्स्ट्रा पैम्पर रखा नहीं था, तो बस हमने कहा चलो घर जाते हैं। और हम यहाँ पर शदीद ट्रैफिक में फंस गए थे, शदीद ट्रैफिक। कराची में तो हर जगह पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा, थोड़ा सा मसला होता है, फुल ट्रैफिक जैम हो जाती है। यहाँ हम काफ़ी देर ट्रैफिक में फंसे रहे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेरा दिमाग जिस चीज़ ने ख़राब किया था वो था कोको मेलन, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरा सर खा लिया कि मैंने कोको मेलन देखना, और लिटरली मेरे दिमाग में हर वक्त कोको मेलन ही चलता रहता है। बस आपको मैं क्या सुनाती हूँ थोड़ा सा। Baba dear, Baba. You're going to eat ice cream? जी, तो ये कोको मेलन की शौकीन लड़की है, जो हर वक्त हमें बस कार्टून्स पे सुनाई रहती है, और हम पागल हो जाते हैं कोको मेलन सुन के। और मेरी टिंडो को भी आजकल बड़ा शौक चढ़ा है कोको मेलन देखने का। और उसके बाद ही हम लोग जल्दी पहुंचे घर। फिर हमने वहाँ हुरा का पैम्पर चेंज किया, उसके बाद निकले फोल्ड आउट, क्योंकि मेरा आइसक्रीम खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। वैसे मन तो मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम खाने का हो रहा था, मगर उस टाइम हम खा नहीं सके, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इधर ही आते हैं, इधर ही जो आइसक्रीम मिलती है उसको एंजॉय करते हैं। वाले यहाँ पर फ्रॉस्ट बाइट है, फ्रॉस्ट बाइट की आइसक्रीम फोल्ड आउट पे बहुत ही कमाल की, बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनके पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, आप कोई भी फ्लेवर मंगवा सकते हैं। तो मैं मोस्टली मेरा फेवरेट फ्लेवर है, मैं चॉकलेट चिप मंगवाती हूँ, चॉकलेट ब्राउनी मंगवाती हूँ, या फिर इसी तरह चॉकलेट में डिफरेंट आइटम्स होती हैं, मैं वही प्रेफर करती हूँ जो आइटम चॉकलेट में वो। यहाँ पर मैंने सिर्फ नहीं खाती, हिमायल का बहुत शौक से आइसक्रीम खाती हूँ, साथ साथ मेरी अब ये छोटी टिड्डी पूरा पे आइसक्रीम खाने लगी है। तो बस मैंने खुद यहाँ पर आप रश देखें कितना रश है लोगों का, तो बस हमने यहाँ पर मंगवाई आइसक्रीम, हमने आइसक्रीम खाई, और बस एंड उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और यहाँ मेरी हुरब का मुंह आप देख सकते हैं, चॉकलेट खा के जिस तरह उसका मुंह आवे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। आइसक्रीम खा रही है, इस बिल्ली को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मेरी बिल्ली आइसक्रीम खा रही है, सबर कर जाओ। मायल शो मी योर आइसक्रीम। वाओ, ईट इट। हाँ, कुछ लोग चाय पीने वाले होते हैं और कुछ लोग आइसक्रीम खाने वाले होते हैं। हम आइसक्रीम खाने वाले हैं और हमारे मियाँ सिर्फ चाय पीने वाले हैं। उनको तो दिन में 10 बार चाय दो ना, वो 10 बार चाय पी लेंगे।